बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि फैक्टराइजेशन करें इसकी एंड आइडेंटिफाई करें कॉमन फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास इसके। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइज क्या होती है? मिसाल के तौर पे हमारे पास है 12, ठीक है, या 6 ले लें, ठीक है, या 8 ले लें, ठीक है, चलें 8 ले लेते हैं, 6 ले लें, 12 ले लें, 8 ले लें। अब 8 को हमने डिवाइड किया 2 पे, ठीक है, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। तो ये इसका मतलब हुआ हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, अब हमने इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में क्या करना है? फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है इसका पार्ट 1 6x + 12। देखें दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है। अब देखें दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है। दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 3s आर 6 होता है हमारे पास, 2 6 आर 12 होता है। अब ये दोनों 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहे हैं। 3 2s आर 6, 3 4s आर 12। अब ये दोनों 4 पे नहीं होते, 4 पे सिर्फ 12 होता है, 6 नहीं होता। दोनों को देखना है जिस टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाएं। और किस टेबल पे हो रहे हैं? 5 पे नहीं होते, ठीक है, 6 पे होते हैं। 6 1 is 6, 6 2s आर 12। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, हमने कॉमन वही लेना है जो सबसे बड़ी वैल्यू पे डिवाइड हो रहा होगा या सबसे बड़े टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा। जैसे ये देखें, ये 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 6 पे भी हो रहा है, लेकिन हम किस वाला लेंगे? हम 6 वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा टेबल है ना, तो बड़े टेबल वाली हम लेंगे जो बड़े टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, 6 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 6 कॉमन आ गया तो x रह गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 12 था, हमने कहा यहाँ पे 2 रह गया। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे 2 रह गया? अब देखिए हमने 12 को डिवाइड करना है 6 पे, ठीक है, 12 को डिवाइड करना है 6 पे। 6 2s आर 12, ठीक है। तो डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आता है वही हमारे पास बाकी रह जाता है। 12 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इसके कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर क्या है? एक 6 है, x है, प्लस 2 है, 6x + 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 15y² + 2y। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें y को हम ऐसे लिख सकते हैं, y = है y² को ऐसे लिख सकते हैं, y² = है y.y, ठीक है। देखिए बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y1 + 1 = है y2 के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास यहाँ से ये देखें किस किस टेबल पे हो रहे हैं। अब 2 पे 20 तो हो जाता है लेकिन 15 नहीं होता, ठीक है, 2 10s आर 20 लेकिन 15 नहीं आता। 3 पे 15 हो जाता है लेकिन 20 नहीं होता डिवाइड, ठीक है। तो हम 3 पे भी नहीं कर सकते, 2 पे भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं और किस टेबल में आते हैं। 4 में 20 आता है, 15 नहीं आता। अब हमारे पास 5 में देखते हैं, 5 3s आर 15, ठीक है, और हमारे पास 5 4s आर 20। तो ये 5 के टेबल पे हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे। ये y² है, ठीक है, इसमें क्या है? y² है, इसमें y है। अब y² को हम ऐसे लिख सकते हैं y.y। तो हम 5y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 को कॉमन लिया तो 5 3s आर 15, तो 3 आ गया, ठीक है। कैसे कॉमन लिया? जब हमने 15 को 5 पे डिवाइड किया, 5 3s आर 15 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? बाकी रह जाएगा। y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y रह गया, प्लस अब 5 कॉमन आ गया और y भी कॉमन आ गया, ठीक है। 20 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 4s आर 20, तो 4 आ जाएगा और y कॉमन आ गया तो सिर्फ 4 रह जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है इसका -12x² - 3x। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इनमें से माइनस की साइन को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब देखें
3 है, ये 12 है। ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? ये 3 के टेबल पे ही डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर हमारे पास ऐसे होता है ना, x डॉट x। ठीक है, अब इसमें से हमने -3x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? जब 12 को 3 पे डिवाइड किया, 3 4 आर 12। ठीक है, एक x रह जाएगा, एक बाहर आ गया। ठीक है, ये माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाली साइन प्लस हो जाएगी। ये सारा ही हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 क्या है हमारे पास? पार्ट 4 है 4a² b प्लस 8ab²। स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर है तो a डॉट a हो जाएगा, b का स्क्वायर है तो b डॉट b हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है। अब देखें इसको हम 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 के टेबल पे भी आता है। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, लेकिन ये 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। 4 1 इज 4, 4 2 आर 8। तो हम बड़े वाला टेबल लेते हैं ना, जो बड़े टेबल हो उसको लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें भी बड़े टेबल को लेंगे, 4 को लेंगे। अब इधर a भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि a b दोनों में ही है। इसमें a² है, इसमें b² है, लेकिन इसमें a है, इसमें b है। तो हम सिर्फ a और b ही कॉमन लेंगे, एक a एक b कॉमन ले लेंगे, बाकी इसमें a रह जाएगा, इसमें b रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4ab कॉमन लिया, इंटू यहाँ से 4b कॉमन आ गया, एक a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा? a रह जाएगा। प्लस जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 के टेबल पे, 4 2 आर 8। ठीक है, 2 आ जाएगा। a हमारे पास कॉमन आ गया, b भी एक कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा? एक b रह जाएगा, 2b आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट 5 क्या है? xy माइनस 3x² प्लस 2x। स्टूडेंट्स, इसमें xy है, इसमें -3x² है, इसमें प्लस 2x है, x तीनों में है। ठीक है, अब हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा? y, ये माइनस का माइनस एज इट इज, ये 3 आ जाएगा। और x² था तो x² को ऐसे लिखा, एक x बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया? 3x रह जाएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ से x कॉमन आ गया है हमारे पास बाहर, ये हमारे पास क्या रह जाएगा? 2। अब स्टूडेंट्स देखें, जो वैल्यू हम कॉमन में लेते हैं उसको हम दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारे पास बाहर आ जाती। जब उसको सबके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। देखो, अब हम इसी को करके देख लेते हैं। इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x को y से किया तो हमारे पास x y आ गया। ठीक है, x को इससे किया, ये माइनस की साइन एज इट इज, 3 1 इज 3, x और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 1 इज 2x एज इट इज। तो यही चीज़ आ गई ना ऊपर वाली। तो जो हम कॉमन में ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, उसका मतलब होता है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको अंदर दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, तो ये था पार्ट 5। चलते हैं पार्ट 6 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, अब पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब इसमें सिर्फ a b है, इसमें सिर्फ b का स्क्वायर है, इसमें सिर्फ a का स्क्वायर है, बाकी b इसमें सिंगल है, इसमें भी a सिंगल है। ठीक है, अब देखें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं सब में से। इसमें a b है ना, जो इसमें है वो सब में है, तो हम a b कॉमन लेंगे ही लेंगे। अब देखें, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, 3 1 इज 3, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। तो ये 3 के टेबल पे होगा, तो हम ले लेंगे कॉमन 3ab। ठीक है, a b क्यों लिया? क्योंकि इसमें भी a b है, सिर्फ a b है, इसमें a b का स्क्वायर है, तो b के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? b डॉट b। इसमें a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है? a डॉट a। तो इसलिए हम इसमें से भी a कॉमन ले लेंगे, इसमें से b कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 3ab कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 3ab आ गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? एक a रह जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से हमारे पास 3ab कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 9 है, 9 कैसे डिवाइड होगा? 3 3 आर 9, 3 आ गया। अब यहाँ से a कॉमन आ गया, एक b भी कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा?
बी रह जाएगा, 3 भी आ गया, प्लस यहाँ से 15 है और ए बी है, ए बी पूरा ही कॉमन आ गया हमारे पास, तो बाकी क्या रह जाएगा, 3 5 आर 15 और ए बी कॉमन आ गए, तो 3ab इंटू ए माइनस 3b प्लस 5 हमारे पास इसका आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फैक्टोराइज, इसमें भी क्या करना है, फैक्टोराइज करना है हमने, ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें फर्स्ट पार्ट है इसका 5x प्लस 15, 5x प्लस 15। अब देखें हम सबसे पहले देखते हैं ये किस पे डिवाइड हो रहा, कौन कौन से टेबल पे, ये डायरेक्ट 5 पे ही डिवाइड होगा, ठीक है, 5 1 इज 5, 5 3 आर 15, तो हम इसको 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 5 3 आर 15, ठीक है, ऐसे ही है ना, 15 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 5 3 आर 15, जो ऊपर आ जाएगा वही हमारे पास इसका बाकी पार्ट रह जाता है जब 15 में से 5 को कॉमन लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ा सा आपने समझना है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें से कॉमन आ रहा है, थर्ड वाली वैल्यू एज इट इज़ है, ठीक है। अब हम इसको कॉमन कैसे लेंगे या इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें करना होता है लास्ट वाली को और फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 इज 3, एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास, दरमियान वाली का हमने एज इट इज़ लिख लिया 4x, ठीक है। अब हमने वो डिजिट लेने हैं या वो नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3x आए, प्लस माइनस करें हमारे पास 4x आए, ठीक है। अब वो नंबर हमारे पास कौन से हो सकते हैं जिनको हम प्लस माइनस करें 4x आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा। स्टूडेंट्स अब देखें सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं, 2 2 आर 4 होता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, लेकिन हमें 3x चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास फर्स्ट ही रिजेक्ट हो गया, लेकिन प्लस करेंगे तो 2 2 आर 4 हो जाएगा, प्लस करने से 4 हो जाता है, वो तो हमारे पास फर्स्ट पे ही कैंसिल हो गया। अब हम 3 के टेबल में देखते हैं, 3 1 इज 3, अब 3 के टेबल में 3x स्क्वायर तो आ गया, ठीक है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 में हम 1 जब ऐड करेंगे 3 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। अब हमारे पास क्या आ गया, 4 भी आ गया, 3 और 1 को प्लस करने से, दोनों के साथ जब प्लस की साइन होंगी, ठीक है। अब हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 भी आ गया है। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, तो ये हमारे पास x स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई करने से, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, 3x प्लस 1x 4x हो गया प्लस करने से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमने इसके दरमियान वाले को ब्रेक डाउन करना है, इसके हमने फैक्टर बना लिए, वो कौन से फैक्टर है जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 4x आता है, मल्टीप्लाई करने से 3x आता है, तो वो फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसको जब ब्रेक डाउन किया तो फैक्टर क्या था हमारे पास 3x प्लस x, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं x डॉट x, x कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया x प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ इसके साथ 1 है, तो इनमें से 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 1 कॉमन आ गया हमारे पास, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर बेटा सेम वैल्यूज आनी चाहिए और सेम साइन आने चाहिए, ठीक है, तो ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, x प्लस 1 आ जाएगा, और ये जो दोनों सेम है एक दफ़ा इनको लिख लेंगे, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारे पास फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट पार्ट 3 है हमारे पास, सेम एज इट इज़ उसी की तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8 मिले, प्लस माइनस करने से 6x मिले, तो हमारे पास कौन से ऐसे नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर मिले और प्लस माइनस करने से क्या मिले 6x मिले।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 पे देखते हैं। 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, और 2 को और 4 को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो हमें इजीली मिल गया। तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2x, सॉरी इधर मल्टीप्लाई होता है, नीचे डिवाइड होता है। 4x प्लस 2x, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे प्लस करना होता है। 6x बनाने के लिए प्लस करना होता है दरमियान वाली वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको ब्रेक डाउन किया तो इसके फैक्टर क्या आए हैं, 4x और 2x। बच्चे हमारे पास दोनों प्लस के आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्लस की साइन चाहिए हमें दोनों में, 8 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 2। यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, 4 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 2s आर 8, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, दोनों में सेम आ गई। तो एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा x प्लस 4 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगी। ये था पार्ट 3। स्टूडेंट्स अब है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरह कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। देखे ना, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, तो वो वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास। ये देखें, पहले तो हम इसके फैक्टराइजेशन वाले ही मेथड से करते हैं, फैक्टर बना के करते हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे बनेंगे इसके, कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 4x आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, इसका 4x स्क्वायर और 4x कैसे आता है, ठीक है, कौन कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, अब स्टूडेंट सिंपल सा है, हमारे पास 4 है तो हम 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2x प्लस 2x दोनों के साथ प्लस का साइन होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा। अब प्लस का साइन क्यों लिया, क्योंकि एक तो हमें प्लस का साइन चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास इधर भी प्लस आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी प्लस आना चाहिए। अगर हम एक माइनस के ले लेते, एक प्लस के ले लेते, तो माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाने था, ख़त्म हो जाना था, 0 आ जाना था, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाना था, माइनस का 4 आ जाना था। इसलिए हमें प्लस चाहिए था दोनों में, तो हमने क्या लिया, प्लस लिए दोनों के, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हमने फैक्टराइज किया या इसको ब्रेक डाउन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसको क्या किया, 2x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो हम x को ले लेंगे, x कॉमन आ गया, इधर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर था ना, एक x कॉमन आ गया, एक रह जाएगा, x प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक है, कॉमन दोनों में से, क्यों, क्योंकि ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो x ही रह जाएगा। हमने 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 is to 2 2s आर 4, तो यहाँ से 2 रह जाएगा बाकी, ठीक है, कॉमन जब हमने 2 निकाला। तो ये देखें दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये भी क्या है, x प्लस 2 है, एक दफ़ा इनको लिख लेंगे, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब देखें ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो ये क्या बन गया, हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका एक और मेथड है, ये है हमारे पास x का स्क्वायर, इसको हम कर लेते हैं x का स्क्वायर, ठीक है। ये है 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये है 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2, a क्या है हमारे पास, x है, b क्या है 2, ठीक है, b क्या है हमारे पास 2, a क्या है हमारे पास x, तो हम लिख लेंगे प्लस 2a
बी। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर क्लोज हो रहा है, एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, होल के स्क्वायर को हम ऐसे ही खोलते हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, ए एक्स है, बी क्या है टू। ठीक है, तो ये ही फार्मूला बन रहा था हमारे पास, इसलिए हमने इसको क्लोज करके लिख दिया। तो ये था इसका 4 पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 फिर है फैक्टोराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखें उसमें दोनों में प्लस आ रहा था लेकिन इसमें माइनस आ रहा है। फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमें मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले, प्लस माइनस करें तो x मिले। कौन से ऐसे दो डिजिट होंगे या नंबर होंगे जिनको प्लस माइनस करने से हमें x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा। 2 के टेबल पे जाएं, 2 6 और 12, लेकिन 6 से जब हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। लेकिन तो अगर हम 2 पे जाएं, 2 के टेबल पे देखें, 2 6 और 12 होता है। अब हम 2 के टेबल पे जाएं सबसे पहले 2 के, तो 2 6 और 12 हो जाता है। 12 तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास x कैसे आएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे वो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखें अगर हम उसको 2 को 6 में प्लस करें तो वो 8 आ जाता है, नहीं आता हमारे पास x। ठीक है, अब हम 3 के टेबल पे जाते हैं। 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। 3 के टेबल में हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। हमने देखना है 12 कैसे आता है। ठीक है, 3 4 आर 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमारे पास माइनस का 12 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक के साथ माइनस लगा देंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि x हमारे पास कैसे आता है, मतलब 1 कैसे आता है। 4 में से 3 को जब माइनस किया तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है इसके साथ जो वाली साइन होगी बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगी। ठीक है, x के साथ हमारे पास क्या है, प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। छोटी के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 4 में से 3 को माइनस किया, 1 आ गया, लेकिन 4 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है, माइनस छोटी वैल्यू के साथ है, साइन कौन सी आती होती है, बड़ी वैल्यू की, तो हमारे पास 1x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3 के साथ माइनस, 4 के साथ है प्लस, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। ठीक है, x। अब 4 3 आर 12 माइनस का हो गया। ठीक है, x का स्क्वायर। समझ आ गई है। अब ये याद रखना है इस दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा हमने प्लस माइनस करते वक्त बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गए, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको ब्रेक डाउन किया तो 4x, ठीक है, प्लस का माइनस का 3x और माइनस का 12। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर है इसमें भी x है। एक x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, एक x प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा 4। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखें 3 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा था ना, 3 4 आर 12, तो x प्लस 4 आ गया। ठीक है, 3 4 आर 12। अब ये भी सेम दोनों वैल्यूज़ हैं, तो एक दफ़ा इनको लिख लेंगे, एक दफ़ा x माइनस 3 को लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है इसका, सेम एज इट इज़ जैसे हम ऊपर करके आए हैं प्लस वाले, तो इसमें प्लस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x। ठीक है, अब देखें हमें प्लस माइनस करने से 7 मिले, मल्टीप्लाई करने से 10 मिले। ठीक है, 10x स्क्वायर और 7x। स्टूडेंट्स देखें 5 2 आर 10, 2 के टेबल पे ही हो रहा है ना, 2 5 आर 10। जब हम 5 को और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के होंगे, क्यों, क्योंकि हमने 7 बनाना है, तो इनको माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाएगा या माइनस का 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको फैक्टराइज किया 2x प्लस 5x प्लस
10 एज इट इज़। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, क्योंकि इसमें x स्क्वायर था, इसमें भी 2x था, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 5 2 आर 10। तो ये देखिए दोनों सेम है, एक दफ़ा इनको लिख लिया, एक दफ़ा ब्रैकेट में x प्लस 5 को लिख लिया। तो पार्ट 3 है इसका स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखिए दरमियान में माइनस की साइन आ गई है स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा था कि जो इसके साथ साइन होगी बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगी। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 8 आए। ठीक है, 8x स्क्वायर आए और प्लस का आए, ये भी याद रखना है, प्लस का आए। मल्टीप्लाई करने से प्लस का 8x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से 6x आए, या प्लस प्लस करने से या माइनस माइनस करने से 6x आए। तो कौन सी दो वैल्यूज है, अब देखें 4 2 आर 8 होता है, 4 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 6 होता है, 4 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 6 होता है, तो वो हमारे पास होता है प्लस का 6। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे माइनस लगाते हैं, ये प्लस का रखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए दोनों के साथ ही माइनस का साइन ले आएंगे, तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, -4 -2 6। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास कैसे, माइनस का 4x माइनस का 2x। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, माइनस का 4x मल्टीप्लाई माइनस का 2x। तो मल्टीप्लाई में साइन वही आते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही आ जाता है। तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस की साइन ही आ जाएगी, 4 2 आर 8 और x का स्क्वायर। इसके फैक्टर अब हमारे पास क्या बन जाएंगे, x स्क्वायर एज इट इज, 6 को ब्रेक डाउन किया तो माइनस का 2x माइनस का 4x, तो देखे ना, -2 -4 -6 x का x आ जाएगा प्लस 8। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में x है तो x को कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस यहाँ से 2 रह गया, x कॉमन था। यहाँ पे ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, 4 1 इज 4, 4 2 आर 8, 4 कॉमन आ गया, सिर्फ x रह जाएगा। ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 2 आर 8। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों सेम आ गई ब्रैकेट में, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x -2 और एक दफ़ा ये बाहर वाली को ब्रैकेट में लिख लेंगे x -4। तो ये था पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 है इसका स्टूडेंट्स। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, इसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का x आए। स्टूडेंट्स देखें 2 के टेबल में 56 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 को माइनस प्लस करने से माइनस x नहीं आता। हमारे पास इसका क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 हो तो 8 7 आर 56 होता है। ठीक है, अब 56x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 56x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्यों, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। ठीक है, 56x स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए माइनस का, तो स्टूडेंट्स इसका माइनस लगाने से पहले हम इसका माइनस देख लेते हैं। अब देखें 8 हमारे पास है, 8 प्लस 7, 8 और 7 है, 7 प्लस का होगा तो 8 माइनस का होगा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो साइन इसके साथ होगा आपने वही बड़ी वैल्यू के साथ लेना है, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा और आसान भी होगा। अब देखें 8 में से 7 माइनस किया, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इजीली आ गया ना, -1, तो -1x, यहाँ पे x लगा लो, यहाँ पे भी x, तो ये आ जाएगा -1x, तो -1x ही हमें चाहिए था। तो हम इसको कर देंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x स्क्वायर है और इधर x है,
तो यहाँ से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा यहाँ से x, ये माइनस ये 8 का 8 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से x कॉमन आ गया था। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखें 7 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये 7 1 इज 7, 7 से 8 आर 56, तो ये 7 कॉमन आ जाएगा, x रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 7 8 आर 56 हो गया। अब ये और ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो यही है हमारे पास इसका आंसर या सोल्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब फिर हमारे पास वही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10x आए। अब देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 2s आर 24। अब देखें एक्स स्क्वायर आ गया, अब 24 एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैसे आया, इसके साथ भी एक्स लगा दिया, इसके साथ भी एक्स लगा दिया। अब 12 में से हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। लेकिन अब ये देखना है कि माइनस की साइन किसके साथ हो, तो मैंने पहले ही बताया है जो साइन इधर होगी इस वैल्यू के साथ, वही साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ आएगी। तो बड़ी वैल्यू के साथ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये आ गया 10x। अब स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको ब्रेक डाउन किया ना, 12x प्लस 2x, ठीक है, माइनस 24। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x, यहाँ से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया माइनस 12। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यह क्या रह जाएगा x, और 2 12s आर 24, ठीक है। अब देखो 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, तो 2 12s आर 24। तो ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई। हम एक दफ़ा इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 12, और एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट 6। इसका पार्ट 6 क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें हमारे पास 4y आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12y स्क्वायर आए। अब देखें 6 2s आर 12, ठीक है, 6 2s आर 12 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे भी x लगा दिया, यहाँ पे भी x लगा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया 12 x स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट 6x, ठीक है, और 2x है, हमने क्या लेना है प्लस 4y। जो साइन यहाँ पे होगा वही बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस छोटी वैल्यू के साथ आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है, प्लस का। अब देखें इसके फैक्टर्स हमने बना लिए, क्या फैक्टर्स आए हैं 6x और माइनस 2x। तो हम कह देंगे यहाँ पे ना हमारे पास y है, अब x को हमने y बना दिया है, अब वेरिएबल हमारे पास y है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ठीक है, y कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से y एक कॉमन आ गया, एक y रह जाएगा, प्लस 6, यहाँ से y कॉमन चला गया, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 इज 2, 2 6 आर 12, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे y प्लस 6 आ जाएगा, 2 6 आर 12। तो ये देखें ये दोनों सेम है, एक दफ़ा इनको लिख लेंगे और एक दफ़ा बाहर वाली को y माइनस 2 y प्लस 6, ठीक है। तो ये था पार्ट 6 इसका। अब चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, हमें कोई भी माइनस नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्लस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ माइनस किया तो साइन माइनस का आ जाएगा इसके साथ। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करें 36y स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करें तो 13y आ जाए। 9 4s आर हमारे पास क्या होता है, 9 4s आर 36, ठीक है। वाई स्क्वायर कैसे आएगा, वाई 9y मल्टीप्लाई 4y किया तो हमारे पास
36 आ गया, 9 4 ज़ार 36 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमें चाहिए 13, 9 + 4 13 हो गया, तो हमारे पास इन दोनों के साथ साइन क्या आ जाएंगी, प्लस का 9 होगा, ठीक है, प्लस का 9y प्लस का 4y इज इक्वल टू है 13y के। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर बना दिए, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा y, ठीक है, प्लस 9, यहाँ से y कॉमन आ गया। अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 कॉमन आ गया, y प्लस 4 9 ज़ार 36, ये भी y प्लस 9 है, ये भी y प्लस 9 है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा बाहर वाली को y प्लस 4 कर लेंगे, y प्लस 4 और y प्लस 9 दोनों को एक एक दफ़ा लिख लिया। तो ये था पार्ट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स पार्ट 8 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखें प्लस माइनस करें हमारे पास माइनस एक्स आए, मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2x स्क्वायर आए। तो अब देखें जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 इज 2, हमारे पास 2 तो आ गया, ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस करें तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है, 2 1 को जब हम क्या करें माइनस करें, अब हमने देखना है जो साइन हमारे पास इस वैल्यू के साथ होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, यहाँ पे बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, तो 2 में से 1 को माइनस किया, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कैसे आएगा, इधर भी x होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी x, अब यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x, तो हमारे पास x आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको फैक्टर्स बना दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ये -2x प्लस x माइनस 2। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया, एक x रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया -2। अब यहाँ से 1 कॉमन आ गया, ये x रह जाएगा -2, ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 2, ये दोनों सेम है तो एक दफ़ा इनको लिख लेंगे, एक दफ़ा ये बाहर वाला लिख लेंगे। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।